नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनटी पर खास कार्यक्रम राखी का भद्रा कनेक्शन लेकर हाजिर हूं मैं। हर साल की रक्षाबंधन की तिथि को लेकर उलझन की स्थिति बनने लगी है। इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लोग इस बात को लेकर चिंता में हैं कि कहीं भद्रा के साए के बीच वो रक्षाबंधन न मना ले। हर साल श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाते हैं। हर साल रक्षाबंधन की सही तिथि 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त और रक्षाबंधन पर भद्रा का साया कब है और इससे कैसे दूर रहा जाए, ये सब हम इस खास कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे। भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार आ गया। राखी का त्योहार रक्षाबंधन पर बढ़ाए अपनों का प्यार। कब और कैसे मरेगा राखी का त्योहार? श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर बनाई जाती है राखी। राखी का त्योहार भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। इस साल भद्रा का साया पड़ने के चलते रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा, क्योंकि मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन कभी भी भद्रा के साए में नहीं मनाया जाना चाहिए। इसकी एक खास वजह ये भी है कि भद्रा को अशुभ माना जाता है और भद्रा काल में होने वाले कामों को भी अच्छा नहीं मानते हैं। पंचांग के मुताबिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त के दिन सुबह 10:49 पर लग जाएगी और ये तिथि अगले दिन सुबह 7:05 तक रहेगी। लेकिन 30 अगस्त को ही भद्रा की शुरुआत हो जाएगी, जो कि रात 9:01 तक रहेगी। ऐसे में 30 अगस्त के दिन रात के समय भद्रा खत्म होने के बाद राखी बांधी जा सकती है। वहीं इस बार रक्षाबंधन पर 700 साल के बाद पंच महायोग बनने जा रहा है। 30 अगस्त को सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह 5 महायोग का निर्माण करने जा रहे हैं। ग्रहों की ऐसी स्थिति वासरपति और शश योग भी बनाएगी। ऐसे में ज्योतिषविदों का कहना है कि ऐसी शुभ दशा में राखी बांधने का शुभ फल कई गुना बढ़ सकता है। रक्षा के लिए बांधा जाने वाला धागा रक्षा सूत्र है। माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का कड़ा बांधा था। इसके बाद बहनों के भाई की कलाई पर राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस बार रक्षाबंधन को लेकर क्या भ्रम है, इससे बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे स्पेशल गेस्ट पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लौटूंगे आपके पास, लेकिन इससे पहले आपको दिखा देते हैं कि क्या बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे जी इस राखी के कंफ्यूजन को लेकर। 10:59 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन होगा 31 अगस्त को प्रातः 7:05 पर। 31 अगस्त को जो पूर्णिमा है वो सूर्योदय के बाद 6 घटी से कम है। 6 घटी का मतलब 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट से कम है 31 अगस्त को सूर्योदय के बाद। इसीलिए 31 अगस्त की पूर्णिमा मान्य नहीं होगी। पूर्णिमा तभी मान्य होती जब ये सूर्योदय के बाद कम से कम 2 घंटे 24 मिनट तक रहती। लेकिन ये चूंकि सूर्योदय के बाद 2 घंटे 24 मिनट से कम है, इसीलिए 31 अगस्त को पूर्णिमा मान्य नहीं होगी। तो पूर्णिमा मान्य होगी 30 अगस्त को। अब 30 अगस्त को भद्रा भी है और उसी समय में शुरू हो रही है भद्रा जब पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है।
यानी 30 अगस्त को भद्रा सुबह के 10:58 से रात के 9:01 के बीच में है। भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जा सकता। भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व मनाना मना है। दो पर्व ऐसे हैं जिनमें भद्रा का बहुत विचार किया जाता है। एक है होलिका दहन और एक है रक्षाबंधन। तो अब चूंकि रक्षाबंधन वाले दिन यानी 30 अगस्त को रात के 9:01 तक भद्रा रहेगी, इसलिए रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को रात के 9:01 के बाद ही मनाना उचित होगा। पंडित जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस स्पेशल शो में। और मैं आपसे जानना चाहूंगी, रक्षाबंधन जो कि कंफ्यूजन बना हुआ है अभी लोगों में कि राखी जो है वो 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को, क्योंकि भद्रा की वजह से काफी लोग हैं जो 30 को नहीं मना पा रहे हैं। और 31 को अगर मनाएं तो क्या सही समय है, क्या सही वक्त है राखी बांधने का? जी नमस्कार। देखिए, रक्षाबंधन की जो स्थिति विवाद की बनी है, थोड़ा तनाव की स्थिति बना हुआ है, उसका मूल कारण भद्रा है। क्योंकि जैसे ही काशी के पंचांगों को अगर हम ध्यान में रखते हैं, देखिए काशी के जो पंचांग होते हैं पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, क्योंकि जो मध्याह्न रेखा है, समय रेखा है, वो इलाहाबाद प्रयागराज के निकट जाती है, जो प्रयागराज और बनारस के बहुत निकट है। ऐसी स्थिति में जब हम बनारस के पंचांगों की बात करते हैं, चाहे ऋषिकेश पंचांग हो, महावीर पंचांग हो, उसके अनुसार जो पूर्णिमा तिथि का आरंभ बताया जा रहा है वह है 10:13 को। 30 अगस्त को 10:13 से पूर्णिमा का आरंभ हो रहा है 30 तारीख को। और जैसे ही पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है वैसे ही भद्रा लग जा रही है। और यह भद्रा मृत्युलोक की है। मृत्युलोक की भद्रा में तो निश्चित तौर पर जब तक भद्रा है तब तक रक्षाबंधन का कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि भद्रा का रक्षाबंधन से विशेष महात्म्य है, विशेष महत्व है। तो जब तक भद्रा काल है तब तक हम रक्षाबंधन का कार्य नहीं करेंगे किसी भी स्थिति में। अब 8:57 रात तक भद्रा की स्थिति बनी हुई है। इस दिन पूर्णिमा तिथि में रात में 8:57 तक काशी के पंचांगों के अनुसार मैं बता रहा हूं। अब ऐसी स्थिति में 8:57 के बाद करते हैं तो रात में रक्षाबंधन के कार्य में थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, कोशिश किया जाता है कि सूर्योदय के समय रक्षाबंधन का कार्य किया जाए। ऐसी स्थिति में अगले दिन जो पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है तो वह 7:46 तक व्याप्त होगी। तो 7:46 तक होने से केवल 7 से 8 मिनट जो 2 घड़ी की बात हो रही है कि 2 घंटे 24 मिनट तक होना चाहिए, उसमें मात्र 4 से 5 मिनट का अंतर हो जा रहा है। इस कारण से अगर हम सुबह भी बांधते हैं तो कोई दोष नहीं लग रहा है, क्योंकि रात में उसके बाद भद्रा काल में हमें किसी भी कीमत पर लोग प्राय बचते हैं। भद्रा में तो बांधना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 31 तारीख की सुबह में यदि रक्षाबंधन का काम करते हैं तो बहुत बड़ा कोई दोष नहीं है काशी के पंचांगों के अनुसार। जी पंडित जी, ये तो आपने बताया कि 31 तारीख की सुबह अगर हम राखी बांधते हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन जो लोग ऑफिस जाते हैं और राखी पे तो छुट्टी भी नहीं होती है, तो जो लोग ऑफिस जा रहे हैं वो लोग राखी कब बांधे अगर वो सुबह नहीं बांध पा रहे हैं तो? देखिए, सुबह एक तो रात में दिक्कत होगी कि 8:57 के बाद 30 तारीख को बांधे, अथवा सुबह क्योंकि जो भी ऑफिस वगैरह होता है 8 बजे के बाद होता है तो 7:46 के पहले सुबह तो बांध सकते हैं। वो एक अच्छा मुहूर्त मिल रहा है, अच्छा समय भी मिल रहा है, उसमें 7:46 के पहले अगर बांध लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पंडित जी, मीडिया में कहाँ सुबह 8 बजे ऑफिस होता है, यहाँ तो सुबह 6 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता है। तो ऐसे में आप बताइए कि राखी जो हम बांधे वो किस समय पे बांधे, क्योंकि फिर तो हमारे पास शाम का ही टाइम बचता है कि हम शाम को ऑफिस से घर जाएं और उसके बाद हम राखी बांधे। तो 30 तब उसके लिए तो 30 तारीख को 8:57 के बाद जब पूर्णिमा तिथि रहेगी उस समय आप रक्षाबंधन का कार्य 30 तारीख की रात में फिर कर सकते हैं। यही एक विकल्प है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 31 तारीख को 7:46 के बाद समाप्त हो जा रही है। तो पूर्णिमा प्रतिपदा तिथि में भी नहीं बांधा जाएगा। जब भी बांधा जाएगा तो पूर्णिमा तिथि में ही रक्षाबंधन का कार्य
किया जाएगा। तो 30 तारीख को 8:57 के बाद से लेकर के अगले दिन सुबह 7:46 के बीच में रक्षाबंधन का कार्य किया जा सकता है। अपने समय के अनुसार आप कर सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं। जी पंडित जी, एक और बात आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार जो योग बन रहा है 700 साल के बाद, जो पंच योग है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। पंच योग क्या है और 700 साल के बाद ये जो योग है ये बन रहा है राखी पे? देखिए, ग्रहों की स्थिति ये है कि जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति राहु के साथ हैं। उसके बाद सूर्य स्वगृही स्वराशि में विद्यमान है। तो सूर्य स्वराशि में विद्यमान है तो अपने आप में एक बहुत सुंदर मुहूर्त बन जाता है, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ में सस नामक पंच महापुरुष योग का भी निर्माण हो रहा है। शनि देव कुंभ राशि में स्वराशि में विद्यमान है, तो सूर्य भी स्वराशि में विद्यमान है, शनि भी स्वराशि में विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छा योग बन जाता है, क्योंकि शनि जो है कर्म फल प्रदायक होते हैं। तो जो हम शुभ कर्म करते हैं उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। इधर यश कीर्ति में वृद्धि के लिए, आत्म बल की वृद्धि में, संस्कारों में वृद्धि के लिए सूर्य का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो सूर्य भी बुधादित्य राजयोग के साथ स्वराशि में विद्यमान है। तो ये बहुत अच्छा संयोग बना हुआ है, इसमें संदेह की बात नहीं है, क्योंकि सस नामक पंच महापुरुष योग साथ में बुधादित्य नामक राजयोग, यही मिलकर के इस पर्व की महत्ता को कई गुना बढ़ा दे रहे हैं। साथ ही देखिए, एक और संयोग है कि इस बार श्रावण मास 2 महीने का था, पुरुषोत्तम मास के रूप में था। तो यह भी एक बहुत बड़ा संयोग है इस वर्ष के लिए। और इस दिन अगर हम बात करते हैं तो सर्वार्थ अमृत सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। तो ये स्थितियां इस पर्व की महत्ता को बहुत बढ़ा देती हैं। तो शुभ संयोग में, शुभ समय में अपने भाई के हाथ पर कलाई बहने और जीवन में सुखमय आनंदमय जीवन व्यतीत करें। और इसका एक विधि है। देखिए, सबसे पहले ध्यान ये देना चाहिए कि रक्षाबंधन बांधते समय कुछ विधियों का पालन जरूर करना चाहिए जी। इसको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी भी उंगली से तिलक कर देते हैं, किसी को कुछ भी कर देते हैं, अनामिका से कर देंगे, तर्जनी से कर देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका विधि ये है कि थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखना। उसके बाद घी का एक दीपक जलाना उसमें, जिससे भाई की आरती कर सकें। रक्षा सूत्र की पूजा, देखिए रक्षा सूत्र और पूजा की जो थाल होगी वह अपने घर के जो इष्ट देव हैं उनके समक्ष जरूर रखना चाहिए। और वहां बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लेना चाहिए। वहां बैठ करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी खूब जप कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके भगवान शिव को प्रसन्न करके यह मन में कामना लेते हुए कि हमारा भाई शतायु हो और हमारे जो भाई के कृत्य है उसमें वृद्धि हो, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो। ये करने के बाद भाई को उत्तर दिशा या पूर्व की ओर मुंह करके बैठा देना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि कनिष्ठिका उंगली से, छोटी वाली उंगली से सबसे पहले तिलक कर, उसके बाद अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी उंगली का प्रयोग करना है। सबसे पहले छोटी कनिष्ठिका उंगली से तिलक करने के बाद अंगूठे से पूरा तिलक करना चाहिए। फिर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, फिर आरती करना चाहिए। फिर ध्यान ये यहाँ रखना है कि दोनों का सिर खुला ना हो, सिर पर कुछ न कुछ रुमाल हो, तौलिया हो, कुछ रखा होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। आरती करने के बाद, मिठाई खिलाने के बाद आशीर्वाद देना चाहिए कि हमारा भाई शतायु हो, लंबी आयु वाला हो, यशकृत में वृद्धि हो और हमारा रक्षा कर सके। क्योंकि जब भाई स्वस्थ होगा, संपन्न होगा तो हमारी रक्षा कर पाएगा। उसके बाद दोनों लोग, भाई और बहन, माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, उनका पैर जरूर छुएं, इसका जरूर ध्यान रखें। क्योंकि रक्षा सूत्र बांधने के बाद सबसे पहला जो देवता घर का है, माता पिता है, उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही सारी पूर्णता होगी। क्योंकि इसके बाद श्रावण मास का समापन भी हो जाएगा। तो सारे शुभ कार्यों में सबसे पहले माता पिता का पैर छूना चाहिए और बाद में भी इनके आशीर्वाद के साथ ही उसका समापन भी करना चाहिए। जी, तो आपने बहुत अच्छी पंडित जी बात बताई कि सारी चीजों के बाद, सारे समापन के बाद जो है माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। यहीं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, ये तो बहन की तरफ की बात रही कि बहन को क्या क्या करना चाहिए। अब भाई की तरफ आते हैं कि भाई को उपहार स्वरूप बहन को क्या देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो भाई को
बहन को कहना चाहिए कि भाई मन में संकल्प ले भाई कि कभी भी बहन के लिए नकारात्मक बात, जैसे उसके यश रक्षा की बात ही उसके मन में आना चाहिए। जब तक वह जिए, जब तक वह संपन्न रहे, जब तक वह योग्य हो, तब तक बहन की रक्षा के लिए, इतना ही नहीं पूरे राष्ट्र में जितनी भी बहनें हैं सबकी रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। कहीं भी इनके साथ कोई भी गलत कार्य होता है, कहीं भी इनका शोषण होता है, तो उसके निवारण के लिए उनके साथ खड़े होने का आज के दिन में पूरे देश के, पूरे विश्व के भाइयों को वचन लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही करना चाहिए। उसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ भेंट दें, क्योंकि जब आप संकल्प ले लेते हैं और मन में एक सकारात्मकता का भाव लेकर के कि हम बहन की रक्षा करेंगे और सदैव इसकी अस्मिता का, इसके सम्मान का रक्षा करेंगे और समाज में बहन के साथ में हम खड़े होंगे, उसके सभी कार्यों में हम उसका साथ देंगे, तो ये सभी भाइयों को करना चाहिए। उसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी आप दे सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं। जी जी पंडित जी, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, क्या रंगों को लेकर भी कोई हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, हमें लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, तो क्या हमें हरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, श्रावण माह चल रहा है तो सबसे पहले बात, चूंकि यह बहुत पवित्रता का पर्व है, तो इसमें काले और नीले रंग का परहेज होता है। काला और नीला रंग दोनों न, इसका ध्यान रखें। बाकी लाल पहन लें, हरे रंग का पहन लें, गुलाबी पहन लें, गेरुआ पहन लें, ये ज्यादा अच्छा है। सफेद, नीला और काले रंग से इस दिन परहेज करना चाहिए, भाई को भी और बहन को भी। ये विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। जी पंडित जी, खान पान को लेकर कोई विशेष जानकारी जो आप देना चाहें कि हमें खान पान में क्या चीजें, वो तो ऑब्वियस है कि अगर त्योहार है तो हमें शाकाहारी भोजन ही जो है वो बनाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा खास कि मीठे में हमें ये खाना चाहिए या मीठे में अपने भाई को क्या खिलाना चाहिए? देखिए, जब हम रक्षा सूत्र बांध लेते हैं, आरती कर लेते हैं, तो मिठाई खिलाने की परंपरा है। मिठाई खिलाई जाती है। इसका तात्पर्य यह होता है कि दोनों के बीच में मधुरता बनी रहे, माधुर्य बना रहे, मीठापन बना रहे, इसलिए मीठा खिलाया जाता है। और उसके बाद मीठे पकवान जरूर बनवाने चाहिए, मीठा भोजन जरूर बनवाना चाहिए। भोजन जो भी सात्विक बनाए उसमें मीठा का प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि मीठा खाने से ऐसा माना जाता है कि जीवन में मीठापन बढ़ता है, मधुरता बढ़ती है, शुभता बढ़ता है, तो इसलिए मीठा भोजन करना चाहिए। इस दिन किसी भी कीमत पर मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। संभव हो सके तो लहसुन प्याज भी इस दिन ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। उसके साथ ही साथ इस दिन जो भी भोजन हम बनाएं उसमें भगवान का भोग जरूर लगाएं, तुलसी पत्र जरूर डालें, क्योंकि यह तिथि बहुत बड़ी तिथि है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा अपने आप में श्रेष्ठ तिथि है, क्योंकि श्रावणी उपाकर्म भी आधे के दिन किया जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है आज के दिन। तो इसलिए मीठे का प्रयोग करें, तीखे भोजन का प्रयोग इसमें कम से कम करना चाहिए। वो भी खास करके रक्षाबंधन बांधने के बाद जो भी हम ग्रहण करें उसमें मीठा ही ग्रहण करें तो ज्यादा लाभदायक होता है, ज्यादा श्रेष्ठकर होता है। परंपरा यही है और इसका पालन भी करना चाहिए। पंडित जी, थोड़ा सा संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार का जो योग बन रहा है, जैसा टाइमिंग्स आपने बताई हैं कि इतने समय पर ही हमें राखी बांधनी चाहिए, अब जो लोग जो है वो मिस कर जाएं या किसी तरीके से वो किसी काम में व्यस्त होने की वजह से उस टाइम पे राखी ना बांध पाए, तो क्या वो बाद में राखी जो है वो बांध सकते हैं या फिर वो राखी ना बांधे? देखिए, दो महत्वपूर्ण बात है। एक तो अगर आपको लगता है कि हम उस समय पर पहुंच नहीं पाएंगे तो उस स्थिति में रक्षा सूत्र को भगवान गणेश के समक्ष अर्पित करके अपने पास रख लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि समय बीतने के बाद हम पहुंच पाएंगे तब, अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो प्रतिपदा तिथि में कभी भी रक्षाबंधन नहीं बांधा जाता है। तो जैसे ही पूर्णिमा तिथि 7:46 के बाद समाप्त हो जाएगी, वैसे ही आप रक्षा सूत्र का बांधने का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रतिपदा तिथि को रिक्त माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, परेवा कुछ जगहों पर कहा जाता है। तो इससे परहेज करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि में अगर बांध पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बांध पाते हैं और लगता है कि हम देर हो जाएंगे तो भगवान गणेश को सबसे पहले अर्पित करिए और अपने इष्ट देव का ध्यान करिए, इष्ट देव की प्रार्थना करिए। उसके बाद आप कभी भी
जी पंडित जी, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि अगर आप राखी के समय राखी नहीं बांध पाते हैं तो गणपति बप्पा के आगे आप राखी रखिए और उसके बाद जो है अपने भाई को आप राखी बांध सकते हैं। पंडित जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।